एक दौर था कि लोग मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे, यानी खादी जैसे मोटे कपड़े पहने जाते थे और इस बाजरा जैसा मोटा अनाज खाया जाता था। लेकिन आधुनिकता में ये दोनों ही चीजें कहीं खो सी गईं। लेकिन दशकों की परेशानियों के बाद में दुनिया ने एक बार फिर से मिलेट्स की कीमत को पहचाना है। ऐसे ही तमाम न जाने कितनी दुनिया भर की लैब्स में, प्रयोगशालाओं में मिलेट्स ने अपनी उपयोगिता को फिर से पुनर्स्थापित किया है और आज शायद इसीलिए भारत के प्रयास के बाद में दुनिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मना रही है। भारत परंपरागत तरीके से मोटे अनाज को हमेशा से प्राथमिकता देता रहा है और भारत में तमाम लोग इस दिशा में दशकों से, सदियों से काम करते रहे हैं। ऐसे ही हैं कर्नाटक के एक डॉक्टर वल्ली, जिन्होंने मिलेट्स की उपयोगिता को पुनर्स्थापित किया, जिसके लिए मिल रहा है उन्हें पद्म सम्मान। देश में मिलेट्स यानी मोटे अनाज की पुनर्स्थापना के प्रति पिछले 20 सालों से प्रयासरत कर्नाटक के मैसूर के डॉक्टर खादर वल्ली ने अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हासिल किया है पद्मश्री पुरस्कार। आज वे भारत के मिलेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। पेशे से एक कृषि वैज्ञानिक, डॉक्टर वल्ली ने मोटे अनाज की 5 लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित किया और किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे मोटे अनाज की खेती करें। डॉक्टर वल्ली ने विदेश में शिक्षा और नौकरी की, लेकिन जब शोध कार्य में ये पाया कि हमारे खान पान में ही छिपे हैं मौजूदा बीमारियों के कारण, तो देशवासियों को सही खान पान से स्वास्थ्य का मंत्र देने के लिए स्वदेश लौट आए। ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಕುರಿತು मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। हमने बाजरा को श्रीधान्य के रूप में संदर्भित किया और अब केंद्र ने इसे वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया है कि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और बीमारियों को रोकने में मदद करता है। जब हम बाजरा को अपने दैनिक सेवन में शामिल करेंगे तो इससे किसानों को भी लाभ होगा। हमें गेहूं और अन्य अनाज के स्थान पर बाजरे पर जोर देना चाहिए, जो कि स्वास्थ्यवर्धक है। हमें श्रीधान्य का प्रचार करना चाहिए। हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं और अन्य फसलों की खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बाजरा कम पानी में उगाया जा सकता है और यह शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इससे हम यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कोई विवाद न हो। बाजरा जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वस्थ विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो रहा है, चाहे वह मधुमेह, हृदय रोग हो या एलर्जी हो। इन स्वस्थ अनाजों के लाभों के बारे में जागरूकता से इसकी मांग बढ़ रही है। बाजरा रोग की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में एक समाधान है। डॉक्टर खादर वल्ली ने अपने 5 अनाज को नाम दिया है श्रीधान्य। उन्होंने मोटे अनाज के लिए जंगल कृषि पद्धति को प्रोत्साहित किया। उनका मानना है कि गेहूं, चावल, दूध की बजाय भारतीयों का पारंपरिक भोजन, जिसमें पहले मोटा अनाज प्रमुख होता था, उससे स्वस्थ रहना मुमकिन है। इस साल डॉक्टर वल्ली जी को भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। वो भी पद्मश्री उन्होंने मोटे अनाज को किसानों में प्रोत्साहित किया कि किसान इसकी खेती करें। हाँ, आज देश को मोटे अनाज की बहुत बड़ी मांग है, खासतौर पर जो हमारे छोटे, लघु एवं सीमांत किसान हैं, ये उनकी आमदनी बढ़ाएगा, उनके जीवन में खुशहाली लाएगा। मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन खाद्य पदार्थ मिलेट्स ही हैं। प्रमाण है कि 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में भी मोटा अनाज शामिल था। यजुर्वेद में भी मोटे अनाज का उल्लेख मिलता है। लेकिन शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ साथ चावल और गेहूं की बड़े पैमाने पर खेती के कारण उसका महत्व और खेती कम हो गई। मिलेट्स को कम पानी, कम उर्वरक की आवश्यकता होती है और पोषण और स्वास्थ्य के लिए भी वे बहुत लाभदायक होते हैं। यानी मोटे अनाज में ही छिपी है विश्व की खाद्यान्न समस्या और स्वास्थ्य संबंधित मुश्किलों का हल। भारत के मिलेट मैन डॉक्टर खादर वल्ली को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई।